फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस वाईटी में। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जिसमें आपको लास्ट में यहां दिख ही रहा होगा वर्ब। तो आज हम जो है वर्ब के बारे में ही जानने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए हम आज की जो टॉपिक है आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसको शुरू करते हैं। आइए देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसमें लास्ट में क्या आ गया? वर्ब। ठीक है, अब वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको बताया होगा वर्ब के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया ही था कि वर्ब क्या होता है। देखिए वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन, एनी एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है। सोना, ठीक है, स्लीप, ठीक है, पढ़ना, रीड, ठीक है, ईट, खाना, ठीक है, मतलब सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जो भी है ये सारे चीजें क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। ये तो बात हो गई वर्ब की। ठीक है, अब यहां है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, एक देखिए हेल्पिंग वर्ब भी होती है, एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है। वर्ब में देखिए कई तरह से वर्ब होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब में ही आपके इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वेयर, ठीक, और भी हैज, हैव, और भी ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक वर्ब का फॉर्म है, बट ये इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आप जो है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब ही है आपका। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब ही रहने वाला है। आइए देखिए कुछ ऐसे वर्ब जिसकी वजह से सेंटेंस अधूरा रहता है, जिसकी वजह से सेंटेंस पूरा ही नहीं हो पाता है। चलिए आइए देखते हैं तो कौन से हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में आज हम जानेंगे, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा रहने वाले हैं वो है मे एंड माइट। मे एंड माइट, ठीक है, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मे एंड माइट। ठीक है, मे और माइट के बारे में। पहला ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा वो मे एंड माइट के बारे में। ठीक है, कि मे और माइट क्या होता है। ठीक, चलिए जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा मे का प्रयोग यूज कहां कहां होता है, माइट का भी यूज देखा होगा। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि मे का यूज कब करेंगे और माइट का यूज कब करेंगे। समझ में आया आप लोग के? चलिए देखिए, जो मे होता है हमारा, ठीक है, मे, और यहां लिख लेते हैं माइट। ठीक है, यहां लिख लेते हैं माइट। ठीक है, चलो इनको दो तरफ से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मे होता है ना, मे वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे क्या होता है? पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक, माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। अब कहोगे सर आपने तो बोला मे जो है कि पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है और माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब हम कैसे जानेंगे कि कहां पे मे यूज होगा, कहां पे माइट यूज होगा? ठीक है, तो देखिए पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी भी दो तरह से होती है, एक कम समय की पॉसिबिलिटी और एक ज्यादा समय की पॉसिबिलिटी। तो जब भी ज्यादा समय की पॉसिबिलिटी हो, जब भी ज्यादा समय की पॉसिबिलिटी हो, तब वहां पे मे का यूज करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी कम हो बहुत ही, तब वहां पे हम क्या करेंगे? माइट का यूज कर देंगे। समझ में आया आप लोग के कि मे और माइट का क्या? ठीक है, मतलब हो सकता है, होने की संभावना, पॉसिबिलिटी, संभावना अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा? मे, और माइट मतलब कम। ठीक है, देखिए क्या हो गया? पॉसिबिलिटी के लिए जहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी वहां मे, और जहां पॉसिबिलिटी कम होगी वहां माइट का यूज करते हैं।
अगर आया समझ में आप लोग के। चलिए अगली अब क्या है, परमिशन के लिए, क्या परमिशन, परमिशन के लिए भी हम क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। परमिशन के लिए भी मे का यूज करते हैं और माइट का भी यूज हम परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, अब फिर वही बात हो गई कि सर आपने तो जो है कि पॉसिबिलिटी का बताया, अब परमिशन भी आप बोल रहे हो कि परमिशन का दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए परमिशन क्या है, परमिशन कितने प्रकार के होते हैं आप बताओ कि परमिशन होते कितने प्रकार के। ठीक है, परमिशन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो परमिशन दिया जाता है, दूसरा परमिशन लिया जाता है। ठीक है, एक परमिशन देना और एक परमिशन लेना। ठीक है, तो जहां पे परमिशन देने लेने, जहां पे परमिशन क्या देने लेने, यानी कि गिव और टेक। ठीक है, गिव और टेक मतलब परमिशन देना, ठीक है, परमिशन देना और परमिशन लेना। ठीक है, यहां बात होगी परमिशन देना और लेना, दोनों की बात होगी। वहां पे हम क्या कहेंगे, मे का यूज करेंगे। वहां पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, मे का यूज करेंगे। समझ में आया कि अगर परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो तब भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें परमिशन लेना है तो क्या कहते हैं, मे आई गो टू वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम बोलते हैं ना मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। ठीक है, ये क्या हो गया, परमिशन लेना हो गया। और परमिशन देना, मे बी, यू मे बी प्रोसीड। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, यू मे बी प्रोसीड। यहां देखिए मे आया, यानी कि क्या हुआ, वहां पे हम परमिशन दे रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। तो समझ में आया कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, मे में पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों के लिए यूज होती है। वही माइट भी पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों के लिए यूज होता है, बट यहां पॉसिबिलिटी मे में ज्यादा और यहां पॉसिबिलिटी माइट में कम। परमिशन में क्या होगा, यहां पे देना और लेना दोनों में क्या कर सकते हैं, हम मे का यूज कर सकते हैं। आया समझ में आप लोग के। चलिए देखिए अब क्या है, माइट। ठीक है, माइट में क्या होगा, माइट में सिर्फ आस्क, हम परमिशन के लिए पूछ सकते हैं, सिर्फ परमिशन ले सकते हैं, माइट में दे नहीं सकते। ठीक है, माइट का प्रयोग परमिशन देने में नहीं कर सकते, सिर्फ पूछने में कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पूछने में कर सकते हैं। तो यहां पूछना होगा, परमिशन क्या हो गया, पूछना हो गया। ठीक है, तो जब परमिशन पूछने की बात होगी, सिर्फ परमिशन की पूछना हो गया, किसी चीज की परमिशन लेने के लिए पूछना, तो वहां पे क्या बात करेंगे, हम माइट की बात करेंगे। और परमिशन देना और लेना दोनों की अगर बात हो तो वहां पे हम मे की बात करेंगे। आया समझ में आप लोग के। चलिए, आई होप आप लोग को मे और माइट में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मे और माइट में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए देखिए अब क्या है, माइट का प्रयोग सजेशन, माइट का प्रयोग सजेशन में भी करते हैं, माइट का प्रयोग सजेशन में भी करते हैं। ठीक है, माइट का प्रयोग सजेशन देना, किसी को सलाह देना, उसमें भी क्या करेंगे, हम माइट का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आया आप लोग की। चलिए ये था मे और माइट। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहला था मे और माइट का यूज कहां करना है, कैसे करना है। चलिए देखिए अब आगे चलते हैं हम। चलिए दूसरे नंबर पे, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा आने वाला है वो क्या होगा, उसके देखते हैं कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे होगा विल, दूसरे नंबर पे क्या होगा, विल। ठीक है, एंड, ठीक है, यहां भी दो होगा, विल एंड, विल एंड वुड, विल एंड वुड। ठीक है, दूसरे नंबर पे
जो हमारा यूज होने वाला है वो होगा विल एंड वुड। ठीक है, अब देखिए विल एंड वुड में अब फिर से हम क्या करते हैं, इनको दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां लिख दिए विल और यहां लिख दिए वुड। ठीक है, अब देखिए कहां पे विल और कहां पे वुड का हम यूज करेंगे। ठीक है, विल, अच्छा विल आपको क्या समझ में आता है? आपने देखा होगा, अगर टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि विल का यूज कहां करते हैं। ठीक है, टेंस पढ़ा होगा तो विल का प्रयोग क्या करते हैं? फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, विल का प्रयोग क्या करते हैं? फ्यूचर में। ठीक है, विल का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। वहीं वुड का प्रयोग भी देखिए, ये तो है फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर क्या? पास्ट में, फ्यूचर के ही पास्ट में। ठीक है, ये क्या करेंगे? उसी के पास्ट, उल्टा। ठीक है, ये पास्ट में। वुड का प्रयोग हम क्या करेंगे? पास्ट में करते हैं। वहीं जो है कि विल का प्रयोग हम फ्यूचर में करेंगे। आया समझ में? ठीक है, यू विल गो, यू विल गो, तुम जाओगी। ठीक है, तुम जाओगे, तो यहां पे क्या हो गया? मतलब कि एक तरह से जब फ्यूचर की बात हो जाएगी तो यहां पे क्या करेंगे? हम विल का प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, कि यू वुडंट गो, तुम नहीं जाओगे, यू वुडंट गो या वुड गो। ठीक है, तुम गए थे। ठीक है, एक तरह से ये हो गया। पास्ट की बात होगी तो वुड का प्रयोग करेंगे। अगर जो है कि फ्यूचर की बात होगी तो क्या हम प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि विल और वुड का प्रयोग कहां करना है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो विल क्या हो गया? फ्यूचर के लिए। और वुड क्या हो गया? फ्यूचर, विल का ही क्या? पास्ट है, विल का पास्ट। ठीक है, विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। समझ में आया आप लोग के कि विल का पास्ट ही वुड होता है। ठीक, दूसरा क्या है? विल का यूज प्रॉमिस के लिए, विल का यूज प्रॉमिस के लिए करते हैं। ठीक है, कि आई विल कम। ठीक है, मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा, कहते हैं ना, मैं वापस आऊंगा, या फिर जो है कि मैं जरूर जाऊंगा, ये मैं जरूर करूंगा। तो ये क्या हो गया? एक तरह से प्रॉमिस हो गई। और अगर जब भी प्रॉमिस करने की बात होती है तो वहां पे भी हम किस चीज का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे भी हम किस चीज का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। तीसरा जो विल का यूज करते हैं वो रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट के लिए भी विल का यूज किया जाता है। समझ में आया? वहीं अगर वुड की बात करें तो ये पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट, पास्ट की आदतें जो होती है ना, भूतकाल की जो आदतें होती हैं, उसके लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। आया समझ में कि वुड का प्रयोग जो है पास्ट की हैबिट। ठीक है, अगर बात हो तो वहां पे वुड का प्रयोग करेंगे। अगर प्रॉमिस की बात हो तो वहां पे क्या? विल का प्रयोग करेंगे। रिक्वेस्ट की बात हो तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। वुड में भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं, वुड में भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है, अभी हमने क्या बताया कि जो वुड है वो विल का ही क्या? पास्ट फॉर्म है। विल का जो है कि वुड पास्ट फॉर्म है विल का। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? रिक्वेस्ट होगी तो दोनों की बात होगी। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट होगा तो अगर हमें करना है पास्ट में रिक्वेस्ट तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। अगर हमें फ्यूचर का रिक्वेस्ट करना है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। आया समझ में आप लोग के? चलिए, तो ये था विल और वुड के बारे में। अगला देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं। तीसरा जो ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा वो है कैन और कुड। कैन एंड कुड। कैन और कुड के बारे में। ठीक है, तीसरा जो है वो कैन और
कुड के बारे में। देखिए कहां पे कैन, कहां पे कुड, ठीक है। जैसे विल और वुड था ना, वैसे ही कैन और कुड भी, ठीक है। जैसे विल और क्या कुड था, वैसे कैन और कुड भी है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहां लिख लिया हमने क्या, कैन, और यहाँ पे कुड, ठीक है। यहां पे लिख लिया क्या, कैन, और यहां पे लिख दिया क्या, कुड, ठीक है। तो देखिए कैन का जो प्रयोग होता है वो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी के लिए क्या होगा, किसी चीज की एबिलिटी के बारे में अगर बात होगी तो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, ठीक है। कैन आई डू, क्या मैं कर सकता, एक तरह से ये क्या हो गया कैन का, क्या मैं कर सकता हूं, ठीक है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो एबिलिटी क्षमता, क्षमता के बारे में बात हो, मैं कर सकता हूं, ठीक है, मैं जा सकता हूं, ये क्या हो गया, यहां पे कैन का यूज करना, ठीक है। चलिए अगला जो है कि कैन का यूज कहां होगा, वो देखिए कैन का यूज पॉसिबिलिटी में भी करते हैं, कैन का यूज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में भी कैन का यूज करते हैं। अब पॉसिबिलिटी में कैन का यूज कैसे हो गया, ठीक है, कि यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तो यहां पे एक तरह से पॉसिबिलिटी भी बनती है, सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर ही लोगे, सकते हो, ठीक है। तो यहां एक पॉसिबिलिटी भी बात बन जाती है। तो कैन का प्रयोग हम क्या पॉसिबिलिटी के रूप में भी करते हैं, यानी एबिलिटी के भी रूप में करते हैं, पॉसिबिलिटी के रूप में भी कैन का यूज हम करते हैं। आया समझ में? चलिए देखिए अगला जो कैन का है वो क्या है, मेक ऑफर, मेक ऑफर, ठीक है। कोई ऑफर देना होगा ना तो भी हम कैन का यूज करते हैं, ऑफर, किसी चीज को ऑफर देने के लिए, ठीक है, ऑफर देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं, ठीक है। चौथा है परमिशन भी, चौथा परमिशन, ठीक है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, परमिशन लेने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं, अगर कोई ऑफर देना हो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, ऑफर बढ़ाना हो, देना हो, उसके लिए भी कैन का यूज होता है। आया समझ में कि कैन का यूज पहला अवेलेबिलिटी के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए, तीसरा मेक ऑफर, और चौथा परमिशन के लिए भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं, ठीक। तो आपने एक चीज देखा होगा, परमिशन के लिए हर में आता, मे में भी परमिशन आया था, ठीक है, विल में भी परमिशन एक तरह से आया था, और यहाँ पे कैन में भी परमिशन है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, पेपर में आपको ये तीनों चीज सेम नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी मैंने बता ही दिया कि विल जो होगा, विल जो होगा वो फ्यूचर के लिए यूज होगा, तो अगर फ्यूचर के लिए आपको परमिशन लेना है तो वहां पे विल हो जाएगा, ठीक है। ये सकते हैं यानी कि पॉसिबिलिटी और जो है दोनों हो सकता है, तो यहाँ पे क्या कैन का और मेक आपको मैंने बताया ही बताया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आते हैं हम अगला जो है कुड का, ठीक है। कैन का समझ में आया आप लोग के कि कैन का कहां करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, मेक ऑफर और परमिशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुड की, अब बात हम करते हैं क्या, कुड की। तो कुड जो होता है वह परमिशन में होता है, कुड क्या होता है, परमिशन के लिए होता है, ठीक है। कुड क्या होता है, कुड आई टेक दिस, कुड आई टेक दिस, क्या मैं ये ले सकता हूं, ठीक है। तो कुड आई टेक दिस, ये परमिशन की बात हो गई, ठीक है, कि कुड का भी प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, परमिशन, ठीक है। और ये क्या है, परमिशन कौन सा, टेक परमिशन, टेक परमिशन निगेटिव, निगेटिव परमिशन लेने के लिए, निगेटिव परमिशन लेने की जहां बात होगी वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे, निगेटिव, ठीक है, परमिशन की बात होगी तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, हम कुड का प्रयोग करेंगे, कुडंट कहते ना, कुड नॉट, ठीक है,
तो यहां पे हमेशा क्या, जब भी निगेटिव की बात होगी तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। आया समझ में आप लोग के? चलिए, अगर आपको सजेशन देना हो, अगर आपको सजेशन देना हो ना, वहां पे भी आप क्या करोगे, कुड का प्रयोग करेंगे। यू कुड मेक दिस केक, यानी कि तुम इस केक को बना सकते हो। यहां क्या किया जा रहा है, सजेशन दिया, सजेस्ट करना, सलाह देना एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया, वहां पे भी हम कुड का प्रयोग करेंगे। आया समझ में कि कुड का प्रयोग परमिशन, वो भी टेक, निगेटिव परमिशन के लिए, ठीक है। सजेशन देने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कैन और कुड में आया समझ में आप लोग के? ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला नंबर आते हैं हम, जो चौथा है हमारा। देखिए सब ये पेयर में है, ठीक है, सब ये पेयर में है। चौथा है सेल एंड, ठीक है, चौथा है क्या, सेल एंड शुड, सेल एंड शुड, ठीक है। विल एंड वुड के बारे में हमने पढ़ा, अब सेल और शुड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको फिर से वही बता दे कि सेल जो होगा वो फ्यूचर का होगा और शुड जो होगा वो क्या होगा, सेल और शुड, सेल और शुड, ठीक है। तो जो सेल होगा, जो सेल होगा वो क्या होगा, देखिए जो सेल होगा वो होगा फ्यूचर के लिए, सेल फ्यूचर के लिए, और जो शुड होगा वो भी क्या, वो सेल का ही, सेल का, सेल का पास्ट फॉर्म है, सेल का क्या है, पास्ट फॉर्म है, क्या, शुड। समझ में आया कि सेल का पास्ट फॉर्म क्या है, शुड है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो सेल होता है ना, वो सिर्फ आई एंड वी, सेल जो होता है ना वो आई एंड वी के साथ ही यूज होता है, आई और वी के साथ यूज होता है, और किसी के साथ सेल नहीं यूज होता है, बाकी सबके साथ विल ही लगता है, ठीक है। जब आप टेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको विल और सेल का जब यूज फ्यूचर में पढ़ेंगे ना, उसमें बताया जाएगा कि कहां पे जो है कि विल लगेगा और कहां पे सेल लगेगा। तो सेल जो है मोस्टली दो ही के साथ लगता है, आई एंड वी के साथ। आया समझ में? चलिए अगला जो चलते हैं, देखिए क्या कि अगला जो है शुड है, तो मेक सजेशन, ठीक है, मेक सजेशन। अगर सजेशन की बात हो तो वहां पे क्या हम कहेंगे, शुड का यूज करेंगे। सजेशन की बात हो तो वहां पे हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेल का प्रयोग हम आस्क इन फ्यूचर, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन इन फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर में क्वेश्चन पूछना है कुछ, तो उसके लिए भी आप किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। सेल आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, सेल का यूज होगा, ठीक है। वहीं आप शुड का प्रयोग क्या करोगे, शुड का प्रयोग, देखिए एक तो हो गया शुड का प्रयोग, क्या मैंने बताया, मेक सजेशन, शुड का प्रयोग क्या बता दिया, मेक सजेशन। किसी को सजेशन देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए जो अगला हमारा है ना, वो है मस्ट एंड आउट टू, ठीक है, मस्ट एंड आउट टू, ठीक है। अब देखिए मस्ट आपने अक्सर सुना होगा, इसमें देखिए इन दोनों में कुछ खास उतना नहीं है, बस देखिए जो मस्ट होता है ना, मस्ट, देखिए मस्ट मतलब चाहिए, मस्ट मतलब क्या होता है, चाहिए,
ठीक है। तो मस्ट मतलब चाहिए, यानी अगर कोई चीज जरूर चाहिए होती है, ठीक है, यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, जहां पे बात हो जाए वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं, वहां पे क्या करेंगे हम, मस्ट का यूज करेंगे। और जो हमारा आउट टू है, वो जहां पे हमारा आउट टू है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे देखिए जो आपने जो है कि उड का प्रयोग देखा था ना, उड का प्रयोग, तो सेम जो है कि उड का प्रयोग जैसे हम करते हैं ना, वही है, सेम एज उड, सेम एज उड। जैसे जैसे हम उड का प्रयोग करते हैं सेम उसी तरह आउट टू का भी यूज होता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं उड की जगह आउट टू भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। मेन ये जो है मस्ट है, मस्ट में क्या होता है, चाहिए, ठीक है। तो यू मस्ट गो, यू मस्ट कम, तुम जरूर आना, मतलब किसी पे जोर देके अगर बात होगी ना बुलाने की, तो क्या होगा, वहां पे हम मस्ट का यूज करते हैं। समझ में आया? तो ये थे आपके कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर आपको हमारी ये आज की क्लास पसंद आई हो तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।